देखिए, पहली बार ऐसा है कि राहुल गांधी के पूरे जो भाषण था उसमें वो नेता की तरह नजर आए। उन्होंने बिल्कुल आक्रामक सवाल किए कि ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए और ऐसा क्या। और अब आखिरकार जो हम बात कर रहे थे विजेंद्र, सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी। फिलहाल जो मुझे जिस बात से चीज़ें निकलकर छन छन कर आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि सोनिया गांधी बनी रहेंगी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि कांग्रेस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये नहीं लिखा कि इंटरिम प्रेसिडेंट केवल 1 साल के लिए ही होगा। इसलिए यही वजह है कि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात आई कि इंटरिम प्रेसिडेंट की जगह परमानेंट प्रेसिडेंट हो, तो अहमद पटेल हो या कई दिग्गज नेताओं का यही सवाल था कि हमारी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं, इंटरिम हो या जो परमानेंट हो, प्रेसिडेंट हमारी सोनिया ही हैं। अब ये जो 3 अध्यक्ष चुने जाएं, इस पर जो चर्चा हुई उसमें 4 लोगों के नाम सुझाए गए हैं। यानी कि ये जो 3 उपाध्यक्ष कह सकते हैं, 3 जैसे बोल सकते हैं कि जो साथ में रहेंगे, जो टीम होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसमें दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे और जितेंद्र सिंह का नाम है। इसके अलावा 3 नए महासचिव बनाए जाएं। ये उसकी बात है कि जिसमें एआईसीसी में जो शफल, जो राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि पार्टी की स्थिरता के लिए ये तमाम चीज़ें, राहुल गांधी का बयान मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि सभी लोगों की भागीदारी के लिए संगठन में बदलाव ज़रूरी है। तो यहाँ पर संगठन में बदलाव की बात 3 नए महासचिव, जिसमें एक सबसे पहला नाम राजस्थान के लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण है, सचिन पायलट, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट को अब दिल्ली एआईसीसी भेजा जाएगा, जिसमें सुष्मिता देव और मानिक टैगोर का नाम है। इसके अलावा 3 नए राजनीतिक सचिव बनाए जाएं, जिसमें राजीव सातव बेहद करीबी राहुल गांधी के, और अभी फिलहाल जो भी ऑपरेशन अलग अलग राज्यों में है उसमें राजीव सातव का बेहद महत्वपूर्ण रोल है। रणदीप सुरजेवाला हम सभी जानते हैं मीडिया मैन तो हैं ही, लेकिन सोनिया राहुल दोनों के ही करीबी व्यक्ति हैं, युवा नेता हैं। इसके अलावा अजय माकन हाल ही में कई बार राजस्थान में उनका चर्चा नाम में आए हैं, क्योंकि उनको जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा चौथा नाम राजीव गौड़ा का नाम है, जिसमें इन तीनों में से चुने जाएं। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस बीच में देखिए, ये आज की सीडब्ल्यूसी बहुत ही डिसाइसिव नज़र आ रही है। अगर ऐसे बदलाव होते हैं तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो जिसमें बसपा को लेकर भी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आया, उसमें ट्वीट भी किया गया कपिल सिब्बल द्वारा, उस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि AK एंटनी ने कहा इस तमाम जो 23 लोगों के लेटर पे, और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि लेटर अभी से नहीं, काफ़ी लंबे समय से सोनिया गांधी को लगातार लेटर भेजे जा रहे थे। काफ़ी लंबे समय से इस लेटर के अलावा भी 2-3 लेटर ऐसे थे जो भेजे गए थे सोनिया गांधी को। और AK एंटनी ने कहा कि जो कंटेंट है 23 लोगों के जो इस कांग्रेस लेटर का, ये बहुत क्रूअल है कंटेंट, उसको बेहतर तरीके से रखा जा सकता था। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर सोनिया गांधी फिलहाल बनी रहती है, देखिए इसको अगर टेक्निकली विजेंद्र समझा जाए जी, 5 साल में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। 5 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। 2017 में चुनाव हुआ, राहुल गांधी चुने गए और राहुल गांधी ने कुछ समय बाद अपना पद छोड़ दिया और सोनिया गांधी ने इस पद पे बनी रही। तो बात आई, चाहे फिर ये मीडिया लैंग्वेज है या पार्टी के लोगों की लैंग्वेज है, कि उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि जो इंटरिम है वो केवल 1 साल तक ही रह सकता है। कोई टाइमलाइन तय नहीं है। तो ऐसे में जो वरिष्ठ नेता हैं जिनसे हमने फ़ोन पर बात की और समझा इस पूरे मसले को, तो यही बात निकल कर आई कि कोई टाइमलाइन नहीं है। सोनिया गांधी 22 को 2022 में चुनाव पेंडिंग होता है, यानी कि 17 के बाद 2022 में 5 साल पूरे होते हैं, चुनाव पेंडिंग होता है, यानी कि हम चुनाव 22 में कराएंगे। और देखिए, इसका एक पॉलिटिकल कारण ये है कि अभी बिहार से लेकर कई राज्यों में चुनाव है, जिसमें कांग्रेस की बहुत बेहतर स्थिति नहीं